गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉइल। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन। मृदा में आयतन के आधार पर अपने पढ़ेंगे आज। ठोस भाग सॉलिड 50% पाया जाता है और रंध्रावकाश दूसरा पार्ट है इसका, वो भी 50% पाया जाता है। आगे ठोस भाग में होता है फर्स्ट खनिज पदार्थ, और वो मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 45%। और ठोस भाग में आगे भी आता है कार्बनिक पदार्थ जो 5% पाया जाता है। उस 5% में मृत पदार्थ मतलब जीव जंतु के अवशेष, सूक्ष्म जीवों के अवशेष और मनुष्य के अवशेष, वो मृत पदार्थ में आते हैं। और कार्बनिक पदार्थ आगे होता है सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज आदि भी कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। आगे अपने पढ़ेंगे रंध्रावकाश, वो भी 50% पाया जाता है। रंध्रावकाश में जल 25% पाया जाता है और वायु भी 25% पाई जाती है। आगे हम खनिज पदार्थ जो सॉइल के कंपोनेंट्स है उसको इस चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। खनिज 45% जिसका ग्राफ सबसे बड़ा है, और 5% कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु जो घटती बढ़ती रह सकती है मिट्टी में। मृदा रंध्रावकाश सॉइल पोर्सपोर, बड़े वर्द मैक्रोपोर्सपोर, आकार इनका होता है 0.06 mm से ज़्यादा। इनमें वायु पाई जाती है। मिट्टी का आकार जितना बड़ा होगा उसमें वायु की उपस्थिति उतनी ही अधिक होगी, और जिस मृदा का आकार छोटा होगा उनमें जल धारण क्षमता या जल अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि उसमें बांधे रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। छोटे सूक्ष्म माइक्रो केसरीय रंध्रावकाश, कैपिलरी रंध्रावकाश भी कहते हैं, इनका आकार 0.06 mm से कम होता है और इनमें जल पाया जाता है। जो छोटे होंगे उनमें जल पाया जाएगा और जो बड़े होंगे उनमें वायु पाई जाएगी। जल धारण क्षमता, मृदा द्वारा जल को रोकने की क्षमता जल धारण क्षमता कहलाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता। जो जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है क्ले सॉइल में, फिर सिल्ट में और फिर बलुई में। क्ले में इसलिए होती है क्योंकि इस सॉइल के कणों का आकार सबसे छोटा होता है, और सिल्ट जो क्ले के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, बलुई होती है, इनका आकार कणों का बड़ा होता है, इसलिए जल धारण क्षमता कम होती है। आगे हम पढ़ेंगे ऐसी मृदा जिसमें बलुई, सिल्ट व क्ले तीनों के बराबर गुण पाए जाते हैं, दोमट या लोमी सॉइल कहलाती है। मतलब तीनों सॉइल बराबर मात्रा में पाई जाएगी, उसे दोमट या लोमी सॉइल कहेंगे। दोमट मृदा में छोटे व बड़े रंध्रावकाश अर्थात जल व वायु दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। दोमट मृदा में जल वायु दोनों बराबर पाए जाते हैं। 50% फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा, सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो बलुई दोमट होती है, और फिर होती है दोमट। फसल उत्पादन के लिए मृदा में छोटे व बड़े रंध्रावकाश किस अनुपात में पाए जाते हैं? वो अनुपात होता है 1:1 या 50:50, वो कैसे भी हो सकती हैं, तो ये उपयुक्त होती है। दोनों बराबर मात्रा में कण होने चाहिए। वाटर लॉगिंग, जलमग्नता, जब मृदा में छोटे व बड़े दोनों रंध्रावकाश दोनों पानी से भर जाते हैं उस दशा को वाटर लॉगिंग कहते हैं। मतलब फल फिल हो जाता है पूरा वाटर सॉइल में भर जाती है, उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। आगे होती है क्रॉप लॉगिंग, फसल का गिरना, जो अधिक पानी के द्वारा भी हो जाती है, जल द्वारा हो जाती है, उसे फसल का गिरना कहते हैं, वाटर लॉगिंग। आगे होती है क्रॉप लॉगिंग, क्लीमेंट साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। क्रॉप लॉगिंग ये एक परिभाषा ही है क्रॉप लॉगिंग, और जो हवाई द्वीप समूह में दी गई थी जगह है, और सर्वप्रथम गन्ना में दी गई थी, और नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति, अनुपस्थिति आदि का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था गन्ने की फसल में, इसे ही क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। आगे आता है कंपोजिशन ऑफ गैसेस, गैसों का संगठन, कि वायुमंडल में और मृदा में कितनी % गैसें पाई जाती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे गैसें।
वायुमंडल में आयतन और भार के हिसाब से पढ़ेंगे और मृदा में सीधा मृदा में पढ़ेंगे। वायुमंडल की तुलना में मृदा में कितने % ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन होती है वो आयतन वायुमंडल में आयतन के हिसाब से 79% पाई जाती है और भार के हिसाब से 76.5% पाई जाती है और मृदा में 79.2% पाई जाती है। मतलब कम बराबर ज़्यादा वो थोड़ा मोटा ऊंचा नीचा चलता रहता है। आगे होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में आयतन के हिसाब से 20.9% पाई जाती है और भार के हिसाब से 23.1% पाई जाती है और मृदा में 20.6% पाई जाती है। मतलब कम पाई जाती है। मृदा में ऑक्सीजन कम पाई जाती है वायुमंडल की तुलना में, क्योंकि जैसे जैसे हम मृदा में गहराई में बढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी आती जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है। CO2 वायुमंडल में आयतन के हिसाब से पाई जाती है 0.03% और भार के हिसाब से 0.04% पाई जाती है और मृदा में 0.25 से 0.30% पाई जाती है। मतलब 8 से 10 गुना ज़्यादा पाई जाती है सोइल में CO2। आगे होता है आर्गन। 0.94% पाई जाती है वायुमंडल में आयतन के हिसाब से और भार के हिसाब से पाई जाती है 1.36% और मृदा में 0.90%। वायुमंडल की तुलना में मृदा में कम पाई जाती है आर्गन। आगे क्वेश्चन है 3। मृदा की तुलना में वायुमंडल में CO2 गैस होती है, कम होती है, वो अपने को पता ही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 21,000 ppm, 2,10,000 ppm पाई जाती है। वायुमंडल में CO2 पाई जाती है 0.03% या 300 ppm भी कर सकते हैं इसको, या 400 ppm या 0.4 ppm, 380 से 400 भी लिख सकते हैं। आगे से 420 ppm न्यू अपडेट डाटा के हिसाब से 2024 में 420 ppm भी लिख सकते हैं। थैंक यू।